चलो जी, मुझे जान दो भाई उधर। लाओ जी, क्वेश्चन देखेंगे 54। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 54 पढ़ो। कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ेगा। एक्स लिमिटेड इशू करता है 60,000 शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 20% के प्रीमियम पे। मतलब 10 रुपये का शेयर हम कितने बेचते हैं? 12 में। एप्लीकेशन पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 2 रुपये यहाँ होगा, तो ये क्या होगा? ये 3 रुपये होगा। अलॉटमेंट पे 3 रुपये, प्रीमियम इसका मतलब होगा ही नहीं। फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल है 4 रुपये, ये 0 हो जाएगी, ये 4 हो गए पैसे पूरे। 5 4 9 और 12, यही पूरे हो गए। 4 दिन पूरे हो गए, सब पूरा हो गया। अच्छी बात है भाई। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 75,000 की, ये होगी गड़बड़। देखो बस, जहाँ और सब्सक्रिप्शन आया वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एप्लीकेशन कितने की आई? देने के लिए शेयर कितने? अलॉटमेंट कितने कर सकता हूँ? मैक्स 60,000 ही कर सकता हूँ। अब कंपनी ने क्या करा? लिस्ट के हिसाब से लोगों को शेयर दिए। जो फर्स्ट कैटेगरी के लिस्ट होल्डर हैं वो 40,000 शेयर मांग रहे थे, उन्हें हमने पूरे 40,000 ही दे दिए। इनका एडवांस 1 रुपये का नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो 25,000 शेयर मांग रहे थे, उन्हें हमने 20,000 शेयर दिए। कितने नहीं दिए? 5,000। लेकिन इनके पैसे वापस नहीं किए मैंने। 5,000 शेयर पे मेरे पास कितने रुपए रखे हैं? 5 रुपये मतलब 25,000। ये क्या है? एडवांस है, जिसे मैं क्या कर दूंगा? कहाँ पे? एडवांस एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट में। मैंने तीनों वर्ड लिख दिए, ठीक है जी। उसने कहा सर एक बार थोड़ा समझा दोगे कैसे एडजस्ट करोगे? मैंने कहा लो देखो जी, आपके पास 20,000 शेयर तो हैं ही, कल को हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे ही। जब हम कल से आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे कितने रुपए की? 3 रुपये की, तो वो बैठेगी आपकी 60,000 की जी। क्योंकि उससे अगली वाली अलॉटमेंट ही होती है। भाई एक बात बताओ, मान लेता हूँ ये क्या चल रहा है? अक्टूबर, ठीक है जी। गलती से आपकी फीस 3,000 रुपये है, आपने मुझे गलती से 3500 रुपये दे दिए, मैंने भी रख लिए। 3 दिन बाद आपका मन करा कि आपको याद है सर वो ना मैंने 3500 रुपये दे दिए थे गलती से आपको। मैं कहा हाँ बच्चे मुझे याद था, मैंने आपको देख रहा था कि आप आओगे नहीं आओगे, ठीक है जी। अब आपने कहा सर अगले महीने ना जो मेरी फ़ीस बनेगी 3,000 रुपये उसमें एडजस्ट कर लेना 500 रुपये। मैं 25, मैं कहा ना जो मार्च में फीस लूँगा ना उसमें एडजस्ट करूँगा, मान जाओगे तुम? भाई सीधी सी बात है। सर मैंने आज एडवांस दिया, जो अगले आएंगे उसमें एडजस्ट कर देना। या मैं कहूँ नहीं अभी तो अक्टूबर चल रहा, मार्च में एक फ़ीस बनेगी मेरी 3,000, उसमें करूँगा एडजस्ट। तुम क्या कहोगे? क्या यार सर अगली जो फीस बनेगी उसमें एडजस्ट कर दो, सीधी सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल दे दिया। अब उसने मैंने उसे कहा, मैं कहा भाई 60,000 रुपये बनेंगे आपके, ठीक है जी। उसमें से आप ये वाले 25,000 रुपये मत देना, तो आप हमें दे देना कितने रुपए? 35,000 रुपये दे देना। उसने कहा हाँ जी हाँ सर, समझ में आ गई बात। समझाऊँ दोबारा यार? क्या बात सबको समझ में आती है ना कि भाई एक घर से 25,000 बच्चे पढ़ने आए, हमने कहा जी 25,000 बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके घर से 20,000 बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास सीट ही 20,000 रह गई। 60 थी सीट, 40 तो इनके पास 20,000 मिल जाएंगे। उन्होंने कहा जी 20,000 बच्चों को पढ़ा लो। और मैंने कहा जी ये 5,000 बच्चों को जो आपने निकाल दिया, इनकी फ़ीस तो आपने एडमिशन सबका पैसा लिया था ना 25,000। तो मैंने कहा इन बच्चों का पैसा, ये जो 25,000 है, इनके भाई बहन पर एडजस्ट कर दूँगा। इनके कल को जब इनके भाई बहन की 60,000 की फीस बनेगी अगले वाली, उसमें कम दे देना पैसे। उन्होंने कहा ठीक है, बात समझ में आती है? गुड। और बचे हुए हमारे पास थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जिन्होंने बेचारों ने 10,000 मांगे थे और उन्हें मैंने भगा दिया। उन्होंने कहा भागो यहाँ से। उन्होंने कहा भागो क्या मतलब? हमारे पैसे तो दो। मैंने कहा लो अपने पैसे। कितने रुपए? ये क्या है? ये मैं रिफंड कर दूँगा।
A shareholder to whom 200 shares were allotted under list 1 paid full amount due on along with allotment money. कितना अच्छा व्यक्ति है ये, गुड मैन की बात। मैं यही नीचे कर दूं, दिख रहा है तुम लोगों को भाई? गुड, ये गुड मैन है। कौन है? गुड मैन, जिसके पास 200 शेयर हैं। जब हमने इससे 200 शेयर अलॉन्ग विद अलॉन्ग, हाँ, जब मैंने इससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो इस भाई ने मुझे वो पैसे भी दे दिए जो मैंने इसे नहीं मांगे थे। कौन से नहीं मांगे थे? 4 रुपये, 800 रुपये। ये क्या है? कॉल्स इन एडवांस। जब इससे मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो इसने मुझे एडवांस दिया। ठीक है जी, ये फर्स्ट एंड फाइनल का एडवांस है, मैं लिख भी दिया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। ये एक गंदा आदमी है, ये बैड मैन है। गुड मैन वो है जो मेरे मांगे से पहले फालतू पैसे दे रहा है। बेकार आदमी वो जिससे मैं पैसे मांग रहा हूँ वो पैसे नहीं दे रहा। उसके पास 600 शेयर थे, मैंने उसे कहा कॉल के पैसे दो। कितने दो? 2400। कह रहा देता नहीं, और बदतमीजी से अलग बोल रहा है। कह रहा जी मैं नहीं देता। मैं कहा कोई बात नहीं। उसके शेयर मैंने फोरफिट कर दिए, यही शेयर मैंने फोरफिट कर दिए, और फिर इन्हीं में से री इशू कर दिए। कितने शेयर? कितने के भाव पे? 11 रुपये। एज फुली पेड अप बोल के एक्सपेंस ऑन इशू लिखा हुआ है, फिर 20,000 रुपये का वो एडजस्ट कर देंगे। वो मैं आज एंटी डलवा लेना मुझसे, एक्सपेंस ऑन इशू वाली मैं भूल जाता हूँ एंटी डालना। मैंने पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया, मुझे क्वेश्चन को दोबारा से बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं दोबारा समझा दूँ या समझ में आ गया क्वेश्चन? लो जी, 10 रुपये का शेयर मैं 12 रुपये में बेचता हूँ, 2 रुपये महंगा बेचता हूँ। वो 2 रुपये का प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन था कि अलॉट एप्लीकेशन में है, तो मैंने एप्लीकेशन मानना। वो ना बताता तो मैं यहाँ मानता। ठीक है जी, 2 रुपये का प्रीमियम, 3 रुपये की शेयर के पैसे, 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 4 रुपये कॉल पे। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 75,000 की, मेरे पास देने के लिए 60,000 शेयर है। ठीक है जी, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, लिस्ट है, लिस्ट 1 2 3, जो फर्स्ट लिस्ट के आदमी है वो 40,000 मांग रहे थे, 40 के 40 दे दिए, इनका एडवांस है ही नहीं। जो 25 मांग रहा था भाई, ऑब्वियसली जब मेरे पास 60,000 शेयर है और 40 बिक गए तो कितने रह गए होंगे? 20 ही रह गए होंगे। तो 25 वालों को 20 देने पड़े। उनको 5,000 शेयर नहीं दे पाया, लेकिन उनका पैसा तो आ रखा है पर शेयर पे 5 रुपये। 25,000 उनका एडवांस है। उन्होंने कहा जी ये पैसा क्या करोगे? मैं कहा रिफंड नहीं करूँगा, एडजस्ट कर दूंगा। कह रहे कहाँ एडजस्ट कर दोगे? मैंने कहा इन लोगों पे एडजस्ट हो पाएगा। इन लोगों से जब मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा 3 रुपये के हिसाब से 60,000 बनेंगे, 25,000 मत देना, 35,000 रुपये दे देना। 10,000 जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं उनसे मैं 10,000 शेयर पे 0 दिया, उनके पूरे पैसे रिफंड कर दिए। एक गुड मैन की बात करते हैं, जिससे मैंने जब अलॉटमेंट के पैसे मांगे, 200 शेयर हैं उसके बाद, उसने कहा सर अलॉटमेंट 3 तो लो ही लो, साथ साथ जो 4 रुपये हैं कल को मुझे पता है वही मांगोगे, वो भी अभी ले लो, मुझे बार बार दुखी मत करना। मैं कहा दे दे, ये कॉल से एडवांस लिख दिया। एक बैड आदमी है जिसके पास 600 शेयर हैं, जब मैंने उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा, नालायक ने पैसे दिए नहीं, उल्टा करके बोल रहा क्या देता नहीं। मैं कहा कोई नहीं अभी इलाज करता हूँ। मैंने उसका इलाज कर दिया तो मैं शेयर फॉरफिट कर दिए। जितने शेयर फॉरफिट किए तो मैंने 500 री इशू कर दिए 11 के भाव पे। 20,000 का शेयर इशू करने पे खर्चा है, वो सिक्योरिटी में उनके एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इतना मुश्किल बन जाता है अगर ये फॉरफिचर, मतलब अगर ये अलॉटमेंट का पैसा भी ना देता, जो कि आगे टॉपिक है। जब मैं वो टॉपिक कराऊंगा तो इस टॉपिक के बाद आपको ये वाला टॉपिक याद आएगा कि सर ये वाला टॉपिक हमने पहले क्यों नहीं किया, जब मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ उस व्यक्ति ने। ठीक है जी, अगर ये आदमी अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट भी कर देता तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन, जो मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो वो बन जाता। ये इतना मुश्किल बन नहीं पाए, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। ठीक है जी, लो जी एंट्री करना शुरू करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना कि ये क्वेश्चन जो आगे कराऊंगा इसमें वो काम क्यों नहीं हुआ था। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशन आई होंगी? 75,000 लोगों ने अप्लाई किया, पर शेयर पे 5 रुपये, मतलब 75 5 है
375, 3,75,000 एंट्री यहीं से बन के निकलेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 3,75,000 रुपये आ गए, जिसमें से मेरे पास सिर्फ शेयर कितने हैं, सिर्फ 60,000 रुपये। उसमें से भी 3 रुपये उसके हैं और 60,000 रुपये 2 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 5 रुपये के हिसाब से 6 5 30, 3 लाख रुपये आने 3 लाख रुपये आने चाहिए थे। एक 80 शेयर के और 1,20,000 रुपये आने चाहिए थे। 3 लाख रुपये आ गए हैं, 375 कितने रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं, 75। वो 75 ये पड़ा हुआ है, देखो 25 ये है, 50 ये है, ये 25 एडजस्ट हो रहा है और ये 50 रिफंड हो रहा है। जो रिफंड हो रहा है उसे यहाँ डाल दो और जो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट वो उसे यहाँ डाल दो। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक किसे डाउट है भाई? इस एंट्री में अगर डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन ईजी है। अगर इस एंट्री में आप लोगों को डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन ईजी है। चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या करेंगे? पैसे मांग लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे मांगोगे? 60,000 रुपये, 3 रुपये, 1,80,000 आ जाएंगे। 1,80,000 नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ सोचना पड़ेगा अब। बैंक अकाउंट डेबिट, एक व्यक्ति ने पैसे नहीं दिया जिसका नाम बैटमैन है, उसे हम कॉल से एरियर बोल रहे हैं। जो उसने पैसा नहीं दिया, पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट का, और एक गुडमैन है जिसने पैसे दिए, उसे हम बोल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। जो एडवांस आया वो 800 रुपये का है, जो एरियर है वो है 2400 रुपये का। ये है, ये एरियर है, ये एडवांस है। 1,80,000 मांग रहे थे, 25,000 रुपये तो आएगा ही नहीं, तो आना कितना था? 1,55,000। 1,55,000 में से 2400 रुपये गधे ने नहीं दिए, वो घटा लो और 800 रुपये जोड़ लो, कितना आ जाएगा भाई? देखो ना, 1,80,000 रुपये मांग रहे थे, जिसमें से 25,000 रुपये तो ऑलरेडी कभी आना ही था, तो आए गए थे 1,55,000। ठीक है जी, 1,55,000 आने थे, 1,55,000 आने थे। उसमें से एक आदमी ने 2400 रुपये और देने से मना कर दिया, ये कॉल्स इन एरियर। और एक आदमी ने माइनस कर दो, इसने कॉल्स इन, एक आदमी ने एडवांस दे दिया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, 800 रुपये जोड़ के बताओ क्या आएगा? 1,55,000 माइनस 2400 प्लस 800, 1,53,000। देखना से यही आ रहा है क्या? ये अकाउंट कितने से बंद कर दोगे? बताओ क्या डाउट है इसमें? देखो जी, 1,80,000 मांग रहे थे, ये मांगने वाले पैसे हैं। इसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाले व्यक्ति ने तो 25,000 रुपये कम पैसे देंगे। इन्होंने यही कहा था कि हमारे 5,000 बच्चों की फ़ीस एडजस्ट करो। इनकी मैंने फ़ीस एडजस्ट करके मैंने कहा जी 1,55,000 तो आ ही जाएंगे, 1,55,000 आ ही जाएंगे। मुझे थोड़ा ही पता था कि उसमें से एक गंदा आदमी है जो पैसे नहीं देगा। ये रहा, 600 शेयर हैं, 400 रुपये नहीं। इसने फर्स्ट कॉल का, अच्छा ये हटा दो भाई, बस एरियर हटा दो, इससे तो उसका डिफ़ॉल्ट क्या है, 800 में जोड़ लो भाई इसमें। ये तो 1,55,000 आएगा, एरियर तो है ही नहीं। हाँ 1,55,800 ये है एंट्री, ये नहीं है। बस यहाँ पे ये कॉल्स इन एडवांस 1,80,000 मांग रहे थे, 25,000 रुपये नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑलरेडी फालतू पैसा दे रखा था। 1,55,000 आने थे, उसमें से 800 रुपये एक आदमी ने एडवांस दे दिया, 1,55,800 रुपये आ गए। वो फर्स्ट कॉल का एरियर। क्लियर है? बस आगे फर्स्ट कॉल मांग लो। फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलना, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये मांगोगे? 60,000 रुपये, 4 रुपये, मतलब 240। क्या लगता है 240 आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? है जी, एक तो एरियर है और एक एडवांस है, दोनों ही घटा लो। एंट्री छठा, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा नहीं दिया उसे एरियर बोल दो, जिसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा था उसे एडवांस बोल दो। और टू क्या? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितने मांग रहे थे आप? 240। एडवांस कितना था? उसने कितना नहीं दिया? 3200 रुपये घटा लो इसमें से, कितना आएगा? 2 लाख है, 2,36,800। 3200, हाँ ठीक है। यहाँ तक किसे डाउट है? वही देखो ना, 240 मांग रहे थे, सबके पास मैसेज गया, बैडमैन के पास भी गया, गुडमैन के पास भी गया। गुडमैन ने इसलिए पैसे नहीं दे कि उसने पैसे ही दे रखे थे पहले, उसने मैसेज देख के इग्नोर मार दिया, तो उसके तो पैसे आएंगे नहीं, क्योंकि उसने तो वो आया उन्होंने, सर मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों? कह रहे सर मैं तो ऑलरेडी देखो रसीद पहली चार्ज जमा कर। मैं ठीक है मत दे। तो 240 में उसके 800 रुपये घटा दिए। दूसरा आया, क्या जी मैं नहीं दूंगा। मैं कि तूने भी एडवांस दे रखा? नहीं मेरे पे है ही नहीं। मैं ठीक है मत दे। उसने भी नहीं दिए, दोनों ने दिए, 236 800 आ गए। इलाज किसका होगा? है जी, जिसने एरियर का जन्म करवाया, मतलब जो गंदा आदमी है। एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे है और एप्लीकेशन हर एक आदमी ने दे रखी है। टू क्या? फॉर फीचर। कितने शेयर हैं उसके बाद जो मैं छीन रहा हूँ? 600। कितने रुपए मैं उससे मांग चुका हूँ? 10, मतलब 6000। कितने रुपए उसने नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? लेकिन मैं इसे ऐसे निकाल लूँ, मैं ऐसे निकाल लूँगा 600 पे 4 और 600 पे 6। क्यों? क्योंकि फिर आगे इजी रहेगा मेरे लिए। अगली एंट्री डालना, 8वीं एंट्री क्या करेंगे? री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए? कितने पे? 11 पे, मतलब 5500 रुपये में। शेयर की वैल्यू क्या है? 10 ही है। 500 इंटू 10, 5000 रुपये की चीज़ 5500 में बेच दी। 500 का क्या कमा लिया? प्रीमियम। 500 इंटू 1। अगर ये एंट्री डली है तो अगली भी डलेगी। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे? 500 इंटू 6, 3000। ऐसे किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट 6 से कर दी। उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है जितने आपने री इशू करे। एक शेयर छीनने पे आपको 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो जो 500 री इशू करे उस पर कितना फ़ायदा हुआ होगा? मतलब हम इसे ऐसे निकालते हैं, 3600 का फ़ायदा 600 पे। तो जब आप 3600 की 6 से डिवाइड करते हो तो आप क्या निकाल रहे होते हो? ये 6 रुपये, जो मैं लिख के देता हूँ हर बार। लेकिन मैं इसे आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे करूँगा नहीं, मैं ऐसे करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें आगे जाके कुछ और भी चेंजेस हैं। कई बार मतलब मैं शॉर्टकट मार देता हूँ कई बार, लेकिन आप लोगों को नहीं बताना चाहता मैं चीज़ें। क्लियर? इसे आप ऐसे ही रखना, 3600 का फ़ायदा 6। इस पे कभी विश्वास मत करना, ये जरूरी है 6 ही होगी, कुछ और भी आगे बदल जाएगी, मतलब इसमें कुछ और है चेंजेस। क्या तो कोई डाउट है? अच्छा, ओह मैं देखा भूल गया था, 10वीं एंट्री वो डलवाओ।
10वीं एंट्री, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए, 20,000 20,000। इस खर्चों को आप पीएल में ट्रांसफ़र करते, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी 1,20,000 का प्रीमियम कमा रखा है, वहाँ से एडजस्ट करो। क्या एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर इशू एक्सपेंस 20,000 20,000 खत्म। अब प्रीमियम जो 1,20,000 का था वो 20 का रहेगा, 1,00,000 का रहेगा। कोई डाउट? है जी, बैलेंस शीट आएगी, वो कुछ और तरीके से आएगी क्वेश्चन, इसके बाद नहीं आएगी बैलेंस शीट, इसके बाद तो बस कुछ नहीं आएगा और नहीं, वो कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। VXN कराएं, VXN मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज हो नहीं पाएगा, मैं इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ और मैं वर्किंग को कोशिश करूँगा यहीं छोड़ दूँ जिससे मैं उसे कल समझा सकूँ, इसलिए इसकी वर्किंग आप लोग नोट कर लें, जिससे आप फटाफट मेरे लिए नोट करवा दो। कोई एक बच्चा नोट कर ले जो कल आए, मतलब वैसे तो छुट्टी मत ही करना, चलो जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है VXN। इसका जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा घर पे AXN, दूसरा क्वेश्चन होगा वो घर पे AXN है। क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, वो AXN के नाम से होगा, 55 ही होगा। स्टार्ट करें, है ना? पढ़ो। कहते हैं जी VXN लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर की, 10 रुपये का शेयर है 8 के प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपये का शेयर, ये शेयर के पैसे हैं, ये प्रीमियम के पैसे हैं, ये पैसे मांगे जा रहे हैं। 10 रुपये का शेयर हम 18 में बेचते हैं, मतलब 8 रुपये महंगा बेचते हैं, 18 में बेचते हैं बस। एप्लीकेशन कहीं कहीं आके मारकर चलता ही नहीं बोर्ड पे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड, ₹4, ₹6, ₹5 और बैलेंस 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा, ₹3, ₹2, ₹3, ₹1, 3 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ₹2 हो जाएगा। ऐसे होगा ना, 3, 2, 1, 3, 2, 1 और 2, हाँ ठीक है। इधर आ जाओ, ये बताएगा कोई मुझे? 2, 3, 4, 1। यहाँ तक किसे डाउट है भाई? यहाँ तक किसे डाउट है? गुड। इशू वाज फुली सब्सक्राइब, मतलब सारे शेयर बिक गए हैं। गोपाल
जो होल्ड करता है 200 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मतलब कितने रुपए होंगे अलॉटमेंट के? 6 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, CIA लिख दिया। माधव जो होल्ड करता है 400 शेयर, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। जब मैंने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो उसने मुझे 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल का और 400 शेयर पे सेकंड कॉल के पैसे भी दे दिए। मतलब 5 रुपये उसने एक दे दिए और 3 रुपये उसने मुझे एक दे दिया। मतलब 2000 रुपये एक एडवांस दे दिया उसने मुझे और 1200 रुपये का एक एडवांस दे दिया। इसे बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। ये क्या है? कॉल्स इन एडवांस। यहाँ तक किसे डाउट है भाई? मैं तो सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे, अरे कृष्णा तुम क्वेश्चन में आ गए आज। कृष्णा ये अच्छा लग रहा है मुझे। जो होल्ड करता है, अरे नलायक, जो 100 शेयर होल्ड करता है उसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब 5 रुपये नहीं दिए। ये 500 रुपये क्या है? एंड गिरधर जो होल्ड करता है 300 शेयर, उसने मुझे पेड कर दिया है द सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। जब मैंने उसे फर्स्ट कॉल मांगी उसने मुझे सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया। ये किसका कॉल से एरियर है? फर्स्ट कॉल का एरियर है। 300 इंटू 3 दैट इज, ये है कॉल्स इन एडवांस। कृष्णा शेयर मैंने फोरफिट कर दिए हैं। 1 मिनट। अच्छा, मैं एक लाइन पढ़ना भूल गया था बच्चों। ऊपर गोपाल के शेयर मैंने इमीडिएटली फोरफिट कर दिए हैं आफ्टर अलॉटमेंट। यहाँ बच्चों ये जो मैंने गोपाल से अलॉटमेंट मांगी ना, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने शेयर फोरफिट कर दिए। एक लाइन छूट गई थी। ऐसे ही कृष्णा के शेयर भी मैंने फोरफिट कर दिए हैं फर्स्ट कॉल मांगने के बाद। नहीं दिया पैसा, मैंने फोरफिट कर दिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड एंड वॉज ड्यूली रिसीव। सेकेंड कॉल फिर मैंने बाद में मांगी, उन लोगों ने दे दी। और मैंने सारे फोरफिटेड शेयर रीइशू कर दिए हैं 9 पर शेयर पे। सारे मतलब एक तो ये होंगे, इसे मैं कॉल्स इन एरियर लिख देता हूँ। ये भी कॉल्स इन एरियर, एरियर एरियर, मतलब टोटल शेयर फोरफिट होंगे 300। ठीक है जी। 100 इसके, 200 इसके। कितने के भाव पे? 9 पर शेयर। बस कितना सा है भाई? सिर्फ कृष्णा के फोरफिट किए थे और गोपाल के, 2 ही तो डिफॉल्ट हैं, एरियर एरियर, बाकी तो एडवांस है भाई। बस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, मैंने वर्किंग बनवा दी है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ दूंगा, ऐसे का ऐसा ही। इसे हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी? है क्या हो गया? अच्छा, 10 का शेयर 8 रुपये महंगा 18 बेचते हैं। 4, 6, 5, 3 पैसे मांगे। प्रीमियम के पैसे गिवन थे, ये बैलेंस बताया था। बैलेंस मैंने इन तीनों को जोड़ के 8 में से लेस कर लिया, ये आ गया। ऐसे ही फिर इसमें से मैंने ये जोड़ के लेस कर लिया, बैलेंस आ गया। इसमें से घटा दिया, ऐसा आ गया। कैसे भी आ सकता है।
भाई इसमें क्वेश्चन में काफ़ी सारी कहानियाँ दे रखी हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन ये मुश्किल है, ठीक है जी। गोपाल एक होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा 6 रुपये 1200, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए। माधव, जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था उसने मुझे फर्स्ट टू सेकंड कॉल का पैसा हाथों हाथ दे दिया था। उसने कहा सर बार बार मत मांगो मेरे से, ये 5 रुपये भी लो और 3 रुपये भी अभी लो। मैं गला दे दे भाई। कृष्णा के पास फर्स्ट कॉल जब मैंने उससे मांगी 500 शेयर पे 100 शेयर पे 500 रुपये, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने उसका इलाज कर दिया। कृष्णा के साथ एक व्यक्ति गिरधर था, वो अच्छा आदमी था, जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगी उसने कहा फर्स्ट के साथ सेकंड भी ले ले, ठीक है जी, उसने वो भी दे दिया, 900 रुपये उसने एडवांस दे दिए, खत्म होगी बात। जिनके शेयर फॉरफिट किए 300 और 100 और 200, उन्होंने री इशू कर दिए 300 पर शेयर। इतनी सी बात है, बात समझ में आती है। क्वेश्चन को कल देखेंगे, आज इतना ही रखें, बाय बाय। क्वेश्चन को नोट कर लेना बच्चों इसे।